मोदी का भौकाल कुछ ऐसा बताया गया कि मुस्लिम देश भी पूरी तरह से मोदी जी के गुलाम हैं। इसी संदर्भ में एक खबर बीच में आई थी जिनके साथ ये तस्वीर थी कि मोदी जी इजिप्ट गए, इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात की, स्पेशल सम्मान दिया गया, बहुत ज्यादा ही इज्जत दी गई। भारत यानी मोदी जी ने और राष्ट्रपति सीसी ने, इजिप्ट ने डील करी, कई तरह की डील की। ये तमाम तस्वीरें चलाई गई, यहां तक कि मोदी जी ने इजिप्ट जाकर, मुल्लों के देश जाकर अपने फायदे के लिए, देखिए भारत के मुसलमानों के साथ मोदी कुछ भी करे लेकिन विदेशी मुसलमान से एकदम सगापन दिखाता है मोदी। तो भाई साहब, ये जो मोदी जी हैं, भारत के माननीय सम्मानजनक प्रधानमंत्री, ये वहां के मुल्लों की मस्जिद में भी चले गए। सॉरी, मस्जिद बोल रहा हूं, मस्जिद। जो सभ्य समाज है वो मस्जिद नहीं बोल पाता है, जबान से अल्लाह ने तासीर छीनी हुई है तलफ्फुज की, तो मस्जिद चले गए। मस्जिद गए, मुल्लों की मस्जिद, मुल्लों की मस्जिद में जाकर मुल्लों के साथ फोटो खिंचवाई। वो मुल्ले कैसे थे हम उस पर ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा लगा कि अरे यार, मुल्ले देश के साथ, इजिप्ट के साथ मोदी जी के कनेक्शन देखो, कनेक्शन। अब उसी मुल्ले देश ने, कहा जा रहा है, भारत को धोखा दे दिया है। यह लिखा भी मैंने नहीं है, भारत का हिंदूवादी फ्रस्ट्रेटेड मीडिया लिख रहा है। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम दोस्त ने दिया धोखा, क्वेश्चन मार्क। चीन को दे रहा राफेल जेट से लड़ने की ट्रेनिंग, J-16 ले रहे टक्कर। अब ये जरा अंग्रेजी की खबर देख लीजिए। इस रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ है कि इजिप्ट और चाइना एयर ड्रिल करने वाले हैं, हवाई जहाज, अपने फाइटर जेट साथ में उड़ाएंगे। अब जो भारत है उसके पास फाइटर जेट है राफेल, और अभी भाई टोटल लगभग 150 राफेल फाइटर जेट मोदी जी ने खरीदने का प्रस्ताव पास किया है। जबकि रशिया ने कहा हमारे Su-35 ले लो, Su-57 ले लो, जो अमेरिका के F-35 को भी पानी पिला सकते हैं, और पिलाया भी है। अब रशिया की तमाम चीजों को छोड़कर भाई जहां पर मतलब कमीशन अच्छा होगा, दलाल डील वहीं से करवाएंगे। तो राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील हो गई 150। अब पाकिस्तान के लिए ये राफेल फाइटर जेट गले की हड्डी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट, कई जो जहाज हैं, एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। हमारे कितने गिरे वो मैं बोलूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसलिए यहां अपनी गांव नहीं है मुझे, तो यहां नहीं बोलूंगा। हाँ, तुम कौन सा FIR के बाद मदद के लिए आया तो थाने? पैसा मेरा लगता है, मेहनत मेरी लगती है, वकील मेरे लगते हैं, तुम्हारे चक्कर में अब नहीं फंसूंगा। सुनिए सीधी सीधी खबर। अब हुआ यह है कि वही राफेल फाइटर जेट जिसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ खरीदा है, और हम राफेल फाइटर जेट से पाकिस्तान की बैंड से बैंड बजा सकते हैं, बढ़िया, एकदम पुंगी बढ़िया, मजा आ जाए। हम इसमें अकड़ रहे थे कि भाई साहब, पाकिस्तान के पास तो ये फाइटर जेट नहीं है, भले ही अमेरिका के F-16 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट हैं, राफेल तो नहीं है। राफेल के आगे पाकिस्तान फेल, ऐसे डायलॉग हम बना देंगे और इसमें ही हम खुश हो जाएंगे। हुआ क्या अब? तो अब ये रिपोर्ट देखिए, इजिप्ट और चीन खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। अब चाइना के पास, चाइना और पाकिस्तान को एक ही नजर से देखिए, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अपने J-16 एडवांस फाइटर जेट दिए हैं 4.5 जनरेशन के। अब वही 4.5 जनरेशन का चीनी पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है चाइना इजिप्ट लेकर गया है, और इजिप्ट के पास ये राफेल फाइटर जेट है। अब दोनों साथ में, दोनों ही फाइटर जेट उड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे के इन फाइटर जेट की खामियां, अच्छाइयां, छुपी हुई ताकत, तमाम चीजों को आदान प्रदान करेंगे। यानी अभी तक हमारे अंदर जो अकड़ थी कि राफेल का तो राह भी नहीं पता चाइना और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के फाइटर जेट, चीन के फाइटर जेट हमारे राफेल के आगे कहां टिकेंगे, वो तो फेल हो जाएंगे। यहां पर इजिप्ट ने मोदी जी को बढ़िया सम्मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया कि आज ये इजिप्ट अपने राफेल फाइटर जेट को चाइना के सामने रख देगा। भले ही राफेल हमारा खतरनाक फाइटर जेट है, लेकिन राफेल की हमें फ्रांस ने लाइसेंस नहीं दे दिया है, हमें उसका ब्लूप्रिंट यानी उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है।
दूसरी बात, हिंदी उसी अखबार के एक पैराग्राफ को आपको पढ़वाऊंगा मैं, जरा इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये मैं बोलता खुद तो मोदी जी के गुलाम मुझ पर एफआईआर करते। ये नव भारत टाइम्स हिंदूवादी कट्टरवादी नफरती अखबार ने खुद बताया है कि फ्रांसीसी राफेल और चीन का J-16 दोनों ही 4.5 पीढ़ी के बेहतर ताकतवर लड़ाकू विमान है। यानी हिंदू अखबार ने बोल दिया कि फ्रांस का राफेल और चीन का J-16 सेम है, बिल्कुल खतरनाक दोनों ही हैं और 4.5 पीढ़ी के हैं। आगे लिखा है, तकनीकी और आधुनिक युद्ध प्रणालियों के मामले में राफेल अपने बेहतरीन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मेटोर मिसाइल की वजह से ज्यादा घातक माना जाता है। आगे सुनिए, जबकि J-16 भारी पेलोड क्षमता, ओहो, बड़ी रेंज और बड़े रडार सिस्टम से मजबूत है। J-16 को चीन ने रूसी Su-30 डिजाइन के आधार पर बनाया है। यह साइज में बड़ा है और राफेल की तुलना में ज्यादा हथियार ले जा सकता है। यानी राफेल फाइटर जेट से ज्यादा घातक चीन का J-16 फाइटर जेट है। किसने लिखा? अंधभक्तों का पसंदीदा अखबार नव भारत टाइम्स। अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं लिखा बाबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अबे भाई मेरी बात सुनो, ये पायलट फाइटर जेट वाले पायलट की मैंने अगर टी शर्ट पहनी है तो भाई मुझे ये मत कहते ना मैंने चाइना की पहनी है, पाकिस्तान भारत की है भाई। हाँ, तेज मत चलना। अब सुनो, अब ये बात क्लियर हो गई है। इसी अखबार के अंदर एक्सपर्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ये जो इजिप्ट चीन के साथ मिलकर ड्रिल करेगा तो जाहिर सी बात है चाइना को राफेल फाइटर जेट की कमियां खामियां छुपी हुई ताकत पता चलेगी और चाइना को पता चल गया तो चाइना पाकिस्तान को बताएगा। हम जो अपनी तैयारी करके चल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0, भाई उसमें क्या होगा? हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें उस जंग में राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करना है। बाकी भाई आपको जो बोलना है कमेंट में बोल लो। जापान के लॉ मेकर्स अब चाइना जा रहे हैं अपने रिश्ते ठीक करने के लिए। जापान में पहली बार यह औरत जापान का चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बन गई। इस चुंदी आंखों वाली ने अपने गंदे मुंह से पड़ोसी देश के बारे में जहर उगला। आप तमाम लोगों को याद होगा, खूब उल्टा सीधा बोला, ताइवान के समर्थन में आ गई और कहने लगी कि हम ताइवान का साथ देंगे, हम अपने हथियार और मिलिट्री कॉपरेशन ताइवान के साथ करेंगे, हमें चाइना की जरूरत नहीं है। भाई इसने खूब बुराइयां करी। वही मैं वैसे औरत विरोधी नहीं हूं वरना रणवाई रह जाऊंगा भाई। मतलब ये है कि ये औरत ने जहर उगला खूब दबा के लाइमलाइट में आने के लिए। इसने भाई साहब जो देश कभी भी भिड़ते नहीं थे फसाद डलवा दिया। ऐसा फसाद डलवाया इस औरत ने कि भाई साहब मुझे तो पुप्पो याद आ गई। मैंने कहा बाबा ऐसी औरत तो हम भी जानते हैं, भारत में ऐसी बहुत सारी, हमारे खुद के खानदान में, आपके भी खानदान में ऐसी औरत होगी। कई औरतें ऐसी हैं, ऐसा बोलती हैं कि अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती हैं, फिर बाद में जब जहर उगल लेती हैं, बेटी का घर उजड़ने वाला होता है, अपनों का नुकसान होना शुरू होता है, लोग आलोचना करते हैं, मेरा वो मतलब थोड़ी था, पागल हो गया मैं अपनी हाय कैसी बातें करती दामाद जी। तो यही अब जापान कर रहा है। जब चाइना ने चिढ़कर जापान का बाइकआउट कर दिया तो अब जापान की वही महिला प्रधानमंत्री अपने ही लॉ मेकर्स को रिश्ते ठीक करने के लिए चाइना भेज रही है। इसीलिए महिलाओं से निवेदन है, जबान को अगर अच्छे से इस्तेमाल करें ठीक ठाक तो चीजें खराब ना हो। अमेरिका की तारीफ किया करते थे हिंदू समुदाय के लोग, क्योंकि अमेरिका मुस्लिम विरोधी है। अदर हैंड दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो अमेरिका भले ही मुस्लिम विरोधी रहा हो लेकिन मुसलमानों का साथी भी रहा है। अरब देशों का पैसा चाहिए ना, सबसे ज्यादा फ्रॉड इनके साथ हुआ है। मैं
इनको जो मोदी सरकार है इसको पनौती मानता हूं। कैसे? जहां जहां और जिन जिन अंधभक्तों ने जिस जिस इंसान को सपोर्ट किया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि मोदी जी कहीं गए तो वहां मोदी के विदेश में रहने वाला भक्त, ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हुई, मेरा भगवान मैं पहली बार देखी। मोदी जी तो पुरुष ही नहीं लगता, महापुरुष लगते। मेरा सपना सच हो गया। आज जो जापान वाली याद है ना, आज जो जापान में बड़े बेफिक्र मौज काट रहे हैं, बड़े सुकून से रह रहे हैं, ये इतनी सेफ्टी हमें यहां मोदी जी की वजह से मिल रही है। ओह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, भारत के अंदर लड़कियां सेफ नहीं है। यहां की सिक्योरिटी गई तेल लेने। मोदी जी का पावर देखिए, जापान में भारतीयों को सुरक्षा दे रहे हैं। जापान की पुलिस तो सारा दिन केला चूसती है भाई, वहां की सिक्योरिटी गई तेल लेने। मोदी जी का जलवा। अब पनौती सुनो। अमेरिका करते थे, देखिए ट्रम्प की पूजा करते थे हिंदू समुदाय के लोग, ट्रम्प को भगवान साबित किया था। आजकल मोदी को भी मानने हिजड़ा समुदाय भगवान बताने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आपको यह दिखाना था। यह तस्वीर आपको याद होगी, हिंदू संगठन डोनाल्ड ट्रम्प का बर्थडे हो, कोई जीत हो, चुनाव में जीत हो, भाई ये बड़े एकदम हिंदू समुदाय एकदम नाचने पे नाच रहे थे भाई, खुशियों में पागल हो रहे थे। अब हुआ क्या, पिछले 6 महीने में आपने देखा कि इसी डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे मासूम, सीधे सादे, शरीफ दिल के, शरीफ मिजाज के हमारे मासूम प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दिया। बिना नाम लिए कटाक्ष किया और नाम लेकर भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने फायदा उठाया और खूब मोदी जी का मजाक उड़ाया और मोदी जी को जो है उंगली करी कि नहीं, आप बोलते क्यों नहीं हो मोदी, ट्रम्प का नाम क्यों नहीं लेते, ट्रम्प के नाम क्यों ले, मोदी जी तो दोस्ती निभा रहे थे, मोदी जी धोखा थोड़ी नहीं देते हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों, उधर गुलाबी सुअर के जब मन में आए जो बोल दे, जो आ रहा है बोल दे। तो जो दीदी मोदी जी सबसे बड़ी वाली गुलाम है, जो अमेरिका में जाके कह रही थी कि मोदी और जो ट्रम्प मिलते हैं तो स्टेज पर बिजली कड़कती है। अब वो बिजली जो है उसके कहां घुसी है वो हमें नहीं पता। हकीकत यह है कि पिछले 6 महीने में बस वाले जो वहां भारतीय ड्राइवरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया गया। भारतीय छात्र जो वहां रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनको डिपोर्ट किया गया। अबे पैरों में जंजीर भारतीयों के बांधकर अपने मिलिट्री जहाज से भारत में भारतीयों को ले जाकर फेंक दिया। तो तमाम जो हिंदू हैं जो कर रहे थे, नमस्ते दो लंड ट्रम्प कर रहे थे, सबके दिमाग खुल गए कि भाई ये तो फ्रॉड हो गया। भाई हमने मुसलमानों की नफरत पे ट्रम्प को सपोर्ट किया, ट्रम्प ने उल्टा रेल हमको दिया। बात यहां खत्म नहीं, यहां पर लेके आना था आपको। यह रिपोर्ट देखिए भाई, 2 लाख भारतीय जो वहां रह रहे हैं फिलहाल, उनको एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सरकार ने कहा है कि 2 लाख विदेशी जो रहते हैं उनका हम वीजा रद्द करेंगे। ये आते हैं, घूमते हैं, हमारे यहाँ घूमने का वीजा लेकर और फिर यहाँ बस जाते हैं, ये कहते हुए हमें पनाह चाहिए। हम ऐसे तमाम लोगों का वीजा रद्द करेंगे, जिनमें दोस्तों सबसे ज्यादा भारतीय हैं। पैसिफिक ओशियन में अमेरिका का आतंक जारी है। उसने फिर से बोट पर हमला किया है, जिनमें 2 नाविक मारे गए हैं। अमेरिका कुछ भी इल्जाम लगाकर कहीं भी कुछ भी कर देता है। अमेरिका के खिलाफ किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि कोई बोले। और जो ईरान बोलकर अमेरिका की सारा दादागिरी को अपने पेशाब में बहा दिया है, अकेला उस ईरान के समर्थन में अगर कोई बोल रहा है तो अमेरिका उन पर पाबंदी लगा रहा है। इंडोनेशिया का Su-30 एडवांस रशियन फाइटर जेट भाई रनवे से उतर गया। पायलट ने पता नहीं कौन सी वाली दारू पी थी भाई, फाइटर जेट रनवे से नीचे उतरकर क्रैश हो गया पूरी तरह से। Rudalnya tuh meledak, ini bahaya. Oh, rudalnya? Iya. Oh, baru rudal itu? Iya, ada di bawahnya. Oh. Baru airnya juga sih, kasihan kecil sekali. Video Pak, mobilnya apa Pak? Iya, beda pun pemadam-pemadaman. Takut ini pemadamnya. Iya, kayaknya takut sih. Orangnya cari kan tahu iya.
Iya terbakar nih kurang sih dekat kita. उधर भाई साहब इसी से एक और खबर सुनिए फाइटर जेट की। यूरोप का एडवांस फाइटर जेट, यूरोप का माना जाता है ग्रीपन फाइटर जेट, ग्रीपन भाई हंगरी के अंदर ये ग्रीपन फाइटर जेट क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि पायलट ने इजेक्ट कर दिया था, जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। उधर जर्मनी की कंपनी जो गेमर्स हैं उनके लिए खबर है। जर्मनी की कंपनी जो गेमर्स हैं, प्रोफेशनल गेमर्स जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं, उनको हायर करना चाहती है। मे बी वो ड्रोन चलाने के लिए हायर करना चाहती है क्या, लेकिन बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के गेमर्स के लिए है। कनाडा के स्टेट गवर्नर ने खतरनाक बयान दे दिया है अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार हमारे खिलाफ और एग्रेशन मोड में आती है और उल्टी सीधी बातें करती है तो हम तैयार हैं अमेरिका का बाइकआउट करने को। यहां तक कि जो हम बिजली देते हैं, कनाडा जो बिजली देता है अमेरिका को, वो हम बंद करने को तैयार हैं। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जहर उगला और कहा कि कनाडा और चाइना बहुत गंदी कंट्री है अगर बात ट्रेड पर आए। लेकिन अब वो पहले वाला समय चला गया जब कनाडा अमेरिका का फायदा उठाता था। Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. बौखलाए गुलाबी सुअर ने ट्वीट तक कर दिया है, पोस्ट कर दिया है कनाडा के खिलाफ और कहा कि कनाडा एक बुरी कंट्री है, हमें कनाडा की जरूरत नहीं है, कनाडा को हमारी जरूरत है। आजाद आप इससे समझ सकते हैं कि कनाडा से अमेरिका के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। आइए थोड़ा सा भारत के बारे में भी जान लेते हैं। मोदी सरकार कितनी जहरीली है, कितनी खतरनाक है मुसलमानों के लिए, बल्कि हिंदुओं को खुश करने के लिए इनके पास ये उपाय थोड़ी है कि हमने नौकरी दे दी, हिंदुओं को रोजगार ना, हमने मंदिर बनवाए, हमने मस्जिद तोड़ दी, हमने यूं। देवेंद्र फडणवीस क्या कहा है इस आदमी ने? कहता है कि भाई 1992 में जब बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर तोड़ा गया था तो मैं वहां मौजूद था। महाराष्ट्र का सीएम ये कह रहा है पूरी दुनिया के मुस्लिम देश सुअर का गोश्त खाते हैं क्या, कि जमीर ही मर गया है तुम्हारा। मोदी सरकार पर एक सवाल नहीं। अब ये वो बात हो गई है भाई, क्योंकि अब अचीवमेंट इनके पास यही है कि हमने मस्जिद तोड़ी, हमने मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया, हमने लाउड। ये हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो भाई। आज सरकार इनकी है तो चौड़े में हमें खुशी है। मुझे इस बात पर गर्व है कि जब मस्जिद तोड़ी गई तो मैं वहां मौजूद था। जब सरकार पलट जाएगी इनकी, दूसरी आ जाएगी तो कहेंगे सर मैंने झूठ बोला था सर, मैं मजाक किया, कैसा लगा मेरा मजाक। योगी ने जितना भी बैन लगाया कि आप स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, उतना ही भाई मामला तेज हो गया है। एक्शन का रिएक्शन देखने को उल्टा ही मिल रहा है। अब जनता एफआईआर से नहीं डर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूपी की है। आगरा के सरकारी स्कूल में जलभराव हो गया है, शौचालय गंदे पड़े हैं, छत के लिंटर का सरिया साफ दिख रहा है। आप नेता सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने यह वीडियो बनाया है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा देख ही लीजिए। देखिए यहाँ भी चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। आ जाओ भैया, आ जाओ। देखिए यहाँ की स्थिति है, जर्जर स्थिति है, गिरने की स्थिति है। यहाँ प्लास्टर आयरन गिरते हैं और ये खिड़कियां टूटी हुई हैं, पीछे जल भराव है जिससे कि संक्रमण होने का खतरा 100% है। आइए आपको दूसरी भी क्लास दिखाता हूं।
जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मध्य प्रदेश का खास ऐड चलता है, उत्तराखंड का खास ऐड चलता है, आधा घंटा भाई दिमाग खराब किया जाता है कि हमने यूं कर दिया। अब ये देखो मध्य प्रदेश के स्कूल का हाल। दोस्तों हम गांव चमारी में और यहाँ प्राथमिक स्कूल 1 से 5 तक, और आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का निर्माण 2007 में हुआ था और 10 साल के अंतराल में ये बिल्डिंग पूरी चू रही है। पूरी तरीके से इस बिल्डिंग में अंदर जर्जर हो रही है, पानी टपकता है, बारिश में इतनी समस्या आ रही है बच्चों को। जो मैम ने डाल रखी है आगे से लेके पूरे पीछे तक पल्ली डाल रखी है मैम शिक्षा ने। अधिकारी का कहना है कि ये भी शासन की गलती है कि बिल्डिंग खराब बनी है। शासन की तो ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है कि वो बिल्डिंग लाके नहीं दे रहे हैं, पर जो लाके दे रहे हैं उसमें भी पानी टपक रहा है और वीडियो बनाने क्यों कह रहे हैं तो ये विधि में नहीं आता है। मोदी सरकार दिन प्रतिदिन पूरी नंगी हो चुकी है, लेकिन जब मोदी को भगवान मानने वाले लोग हैं तो मोदी को काहे को डर लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भाई मोदी जी की इस राम राज वाली सरकार में 12 साल में 527 करोड़ रुपए मोदी सरकार के मंत्रियों के बंगलों पर खर्च किए गए उनको ठीक करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता बोले बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहेंगे, इनके घर आलीशान रहने चाहिए। याद है दोस्तों, ये बीजेपी केजरीवाल को गंदा बताते हुए गलत उसके घर को, केजरीवाल के घर को दिखाते हुए शीश महल नाम दे रहे थे। ये करके पीछे से ये अपना शीश महल चमका रहे, यहां तक कि प्रभु श्री राम के मंदिर का चंदा लूट लिया इन्होंने। लेकिन अय मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारे दिल में तकलीफ ही नहीं हुई? वाह भाई वाह। जहां जहां बीजेपी है दीमक की तरह देश को चाट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दैनिक भास्कर ने खुद बताया है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है जितना दम हो इन पे दिखाइएगा, मैं का ही आपसे लड़ूंगा भाई। मेरे पे पहले आपने 52 FIR करवा रखी है। MP सरकार के खजाने से 600 करोड़ गायब, सरकारी पैसा पत्नी रिश्तेदारों के खातों में भेजा और प्रॉपर्टी खरीद ली। वाह भाई वाह, यह है मोदी सरकार और मोदी के नेता। सबका साथ सबका विकास नहीं, अपनों का साथ अपनों का विकास। ला ला ला। अरे महल, शीश महल दिखाया किसका? केजरीवाल का। लूटा किसे? अबे हमें तो लूट लिया। अब दोस्तों इलाके में अचानक से पूरे भारत में हिंदूवादी रैलियां निकाल रहे हैं, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ। अचानक से आतंकवादी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कोई गद्दार पकड़ा जा रहा है, कोई क्रिमिनल खतरनाक पकड़ा जा रहा है, और बॉर्डर पर धुआं निकल रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी आतंकी संगठनों ने हथियारों के साथ, भाई हथियार इलीगल है, जो आदमी हिंदू या मुसलमान हथियार लेकर सड़क पर आ गया है वो आतंकी ही कहलाएगा, क्योंकि मेरी भारत माँ की सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो कैसे खेल रहा हूँ मैं, इधर देखो, ध्यान से देखो। यूपी के पीलीभीत में बजरंग दल ने बाइक रैली निकाली, कई किलोमीटर लंबी। इस रैली में बाइक पर सवार बजरंगी नंगी तलवारें लहराते हुए नजर आए। पूरा मंजर अपनी आंखों से देखिए, पूरी वीडियो देखिए। हजरात, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरी तरह से मोदी जी के समर्थन में हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी सारे ही काम गलत करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अक्सर मोदी जी के अच्छे काम भी बताता हूं। आइए, मोदी जी ने जो अच्छे काम किए पूरे मुल्क के लिए कि सब समान हो, एक जैसे हों। UGC बिल का ऐलान किया तो भाई साहब, जो दिल्ली पुलिस को कल तक कह रहे थे वो भीड़, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम आज वही दिल्ली पुलिस ने लठ जो बजाया है, क्योंकि ये झुंड, आतंकी झुंड UGC का विरोध करते करते मोदी का विरोध करने लगा और गलत नारे लगाने लगा, जिसके बाद भाई परमिशन भी नहीं दी। उसके बाद जो मोदी का दवाई थी, मतलब बटन दवाई थी, माफ कीजिएगा, जब उसे एक लठ पड़ा सारी मोदड़ी गिरी उसकी निकल गई। और उसके बाद मोदी जी के लिए अपशब्द देखिए। इसको मोदी को शर्म नहीं है, इसको इसलिए हमने प्रधानमंत्री बनाया। इसने हमारे भाइयों पे इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इसने लाठी चार्ज करवाया, इसकी इतनी हिम्मत हुई। इसका प्रधानमंत्री किसने बनाया? हमने बनाया था। इसने ब्राह्मण और राजपूतों ने बनाया इसको प्रधानमंत्री। और इसने हमारे भाइयों को ये दिखाओ तुम कैसे लाठी चार्ज। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसी के साथ इसी संगठन की, RSS की और हिंदूवादी संगठन की
दतौड़ी औरत, जी हाँ दतौड़ी, जो आजकल पत्रकारिता करने के लिए सड़क पर आई थी। हेलो हेलो, ये देखिए यहाँ हो गया, ये दतौड़ी ये भी यूजीसी का विरोध कर रही थी। जब दिल्ली पुलिस ने इसको भी अपना दिखाया कि हाँ बाबू कानून के आगे सब बराबर हैं, तो भाई साहब ये भी जहर उगलने लगी। देखिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। अमित शाह की ये तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में। ये भारत भूमि ये योद्धाओं की है, ये वीरों की भूमि है, ये क्षत्रियों की भूमि है, ये किसी जिहादी आतंकवादी की भूमि नहीं है। हजरात यूपी से ऐसे ही हिंदू शेर यूजीसी का विरोध करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए लोगों को इकट्ठा करके, जबकि परमिशन नहीं थी, वहां पर जंतर मंतर पहुंचा, खूब वीडियो ऐसे मुंह से ऊपर उठका के वीडियो बना रहा था। दोस्तों यहाँ पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ दिल्ली पुलिस ने कहा अच्छा बेटे आ, तू ही आ। उसका हाल क्या हुआ है देखिए। और अभी रात का 1 बज रहा है और मैं गाजियाबाद के डासना से अपने साथियों के साथ आया हूँ। दिल्ली पुलिस ने मुझे राजघाट से उठाया, मेरे सैकड़ों साथियों को उठाया और डिटेन करके यूपी के डासना जाके छोड़ा। और आप देख सकते हैं मेरी हालत, क्या हालत मेरी हो रही है, ये देखिए मेरी हालत। मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? मैं ये सवर्ण समाज के लिए कर रहा था। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, हमें भूख हड़ताल से उठाया गया। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वहां पहुंचे हुए ऐसे ही इनके साथी और जो थे, जो माहौल खराब कर रहे थे और सरकार को उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। भाई सरकार संविधान से ऊपर कुछ है क्या? यही तो कहते थे संविधान ऊपर या तुम्हारा कुरान ऊपर। हम कह रहे हैं भाई मेरी बात सुनो, सब चीजें किनारे रखो। कुरान का यहां पर मसला नहीं है, कुरान ईमान का हिस्सा है, कानून अलग चीज है। हमारे लिए कानून काफी जरूरी है, वरना तुम हमारा दलितों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का क्या करते वो अब पता चल गया है। भाई एक और था वहां पे, बॉडी बना रखी थी उनने, खूब जिम जाता है पिछले कई सालों से। एक तो लट क्या पड़ गए, लट भी नहीं पड़े उसे, उसको धक्का दिया पुलिस ने ताकि वो वहां पर आगे बैरिकेड तोड़ के उत्पात न बचाए। पता है भाई का हाल क्या हुआ? प्रशासन के द्वारा देखने को मिलता है, गर्दन दबा रहे थे, गर्दन दबा रहे थे मेरा, गर्दन दबा रही है, गर्दन दबा रहे थे भाई, बहुत जाब्ती कर रहे हैं। जिस सरकार का हम चुनाव कर रहे हैं वही सरकार हमारे साथ इस तरीके से बर्बरता। मेरा गला दबा दिया, बॉडी बिल्डर का गला दबा दिया, अब बहुत बुरा हो रहा है माते। अरे भैया तू जिम करता है, हल्का सा धक्का लगा दिया दिल्ली पुलिस ने तो इसमें फड़फड़ा गया तू। जब सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर गोलियां चल रही थी, लाठियां चल रही थी, पुलिस को छोड़ो तुम खुद मारने जा रहे थे, तब कैसा लगा था? इसीलिए कहते हैं परमात्मा के यहां देर है, अंधेर थोड़ी है। इन्हीं झुंड के करनी सेना का जो कहा जाता है ना, नेता कम गुंडा ज्यादा है भाई, उसके एक अधिकारी ऑफिशियल को करनी सेना के यूपी पुलिस ने रोका। ये देखिए क्यों रोका पता है? क्योंकि अगर ये सारे वहां इकट्ठा होते तो दिल्ली पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। आम जनता को ये कत्ल भी कर सकते थे, आम जनता को ये नुकसान पहुंचाते हैं। दलित समुदाय, ईसाई समुदाय, मुसलमान समुदाय इनके निशानों पर होते हैं। बहरहाल मैं यही कहूंगा, चुनाव का माहौल है, मुसलमानों से कहूंगा भाई आप शांति से रहिए, आंख नाक खोल के रखिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, संविधान का पालन कीजिए और इंतजार कीजिए। इंतजार, क्योंकि सब्र हमें सिखाया गया है। अब कितना सब्र करना है वो आप देख लो। इतना भी नहीं करना कि आपकी आंखों के सामने आपके घर में घुसकर आपकी मां बहन की इज्जत लूटी जाए, तो आपको सब संविधान जो कहता है आपको वो मानना है। बेवकूफी से बचना है। ऐरे गहरे किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सो कॉल्ड पत्रकार जब तुम्हारे मुंह पे माइक लगा दे तो जवाब नहीं देना है। अगर जवाब देने का मन भी कर रहा है तो बिल्कुल उल्टा जवाब दो ताकि उसका नैरेटिव पूरा ना हो सके। जिस बच्चे को बोलना नहीं आता
वो टोपी लगाकर आगे आकर बोल करना जाए, क्योंकि उसकी पूरी बातों में से कुछ कुछ बातें निकाल कर एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के पूरी कौम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों के बारे में क्या ही बोलूं, ये तो हद ही हो चुकी है। मैं मुसलमान लड़कियों से कोई भी नाराजगी नहीं रखता। मैं तो मुसलमान लड़कियों से कह रहा हूं, तुम नंगी होकर डांस करो, तुम सब कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना करो कि अपना नाम, तुम फेक नाम पे एक आईडी बना लो, और तुम्हें पूरा ही नंगा होना है तो भाई हिजाब, सर पे दुपट्टा रखकर ये नंगापन मत करो, क्योंकि ये हिजाब, ये पर्दा नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना समझ लो कि तुम मुसलमान तो खुद को मानती हो ना, तो इतना इमेजिन करो कि सर पे अगर तुमने दुपट्टा रखा है तो तुम अपने आप को बिनते हवा कैसे कह रही हो कि सर पे दुपट्टा है और नीचे नंगा है। तुम मुसलमान अपने आप को, अपनी पहचान आप बिल्कुल, हिंदू समुदाय क्या कहता है आपसे, सरकार क्या कहती है, नंगी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हिजाब उतारो, दुपट्टा उतारो। और देखिए, इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुसलमान हो, साफ कह रहा हूं, इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत इस्लाम की है, दीन की है, अल्लाह की है। मैं कोई इमाम नहीं, मैं कोई स्पिरिचुअल स्पीकर नहीं, मैं एक आम गुनहगार मुसलमान हूं, लेकिन जो चीज़ सामने से गलत है उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पर यह बहन फिलहाल बहुत वायरल है, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा किसका है? अमेरिकन, यूरोपियन, तो वो तो चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियां नंगी हो। अब जरा आप वीडियो देखिए। आप फिलहाल इसका पूरा बायो है मेरे पास, ठीक है, इसका पूरा इंस्टाग्राम का करियर जो बना है, ये तमाम वीडियोस वायरल हुई हैं और 100% श्योर हूं कि आपके पास ये तमाम वीडियोस आई होंगी। इसकी कई सारी, यानी एक ड्रेस में इसने एक दिन, पूरा दिन जब छुट्टी होगी स्कूल की, इस बहन ने पूरी सारा दिन किया क्या है, कुछ नहीं किया। हिजाब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फैशन है, फैशन के नाम पर यह हिजाब करती है। लोगों को धोखा हुआ कि अरे बड़ी हिजाबी लड़की है, सीधी है, और मुझे अंडर एज दिखती है, दिखी मुझे अंडर की बहन, ये बिटिया बहुत छोटी है, इस वजह से मैंने पूरी तरह से चेहरे को सेंसर करने की कोशिश की है। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जैसे जैसे आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके 45,000 फॉलोअर हो गए, 45,000। अब जब हमने देखा जैसे जैसे इसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो अब तस्वीर में चेंज कर रहा हूं, अब आप देखिए, जैसे जैसे फॉलोअर्स इनके बढ़े वैसे वैसे इसकी कमर ज़्यादा लचकने लगी। कल तक सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन थे, हाथ हिलाना डुलाना, अब इनका क्या हो गया है, अब इनका कमर बहुत ज़्यादा लचक रहा है। जैसे जैसे ये फेमस हो रही हैं, इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी कमर की लचक तेज हो गई। इनके हिजाब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, हिजाब गायब हो गया, हिजाब पूरी तरह से गायब हो गया। और आप लिख लो मेरी बात कि जैसे ही इसकी और इस तरह की वीडियो वायरल हुई, जैसे जैसे वीडियो वायरल होगी, हिजाब तो दूर की बात है, कपड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बिटिया इतनी कम उम्र में पैसा कमाने लगेगी। यह है आज के हिजाबी लोगों की बातें। मैं ऐसी लड़कियों से लाख गुना बेहतर उन मुसलमान लड़कियों को मानता हूं। मैंने कपड़ों पे तो जजमेंट पास नहीं किया, वो तो आगे देखिएगा कपड़े जब कम होंगे। मुझे शॉर्ट ड्रेस से भी कोई मसला नहीं है, पहनना भाई पहनो, लेकिन पहचान तुम मुसलमान वाली लेके मत चलो फिर भाई आप, क्योंकि इस्लाम में ये सब ठीक नहीं है। हर इंसान गुनाहगार है भाई। अल्लाह इंसान के गुनाहों पर पर्दा डालता है, उसको मौका देता है, ढील देता है, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। लेकिन इंसान तो इंसान है। अब दूसरे के गुनाहों को अगर हम जानते हैं तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे काम देखने चाहिए पहले। तो मैं उस पर जजमेंट नहीं दे रहा हूं कौन सही कौन गलत, लेकिन अगर मैं सर पर टोपी, जब मुझे पता है मैं कहाँ गलत हूं, मैं करता हूं, मैं इशारे कर देता हूं, मैं खराब वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूं, अब मैं सर पर टोपी रखकर वो तमाम वर्ड्स बोलूं, मैं सर पर टोपी रख के यूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और हो सकता है अगर मैं नाच रहा होता, मैं डांसर होता,
मैं लड़कियों के साथ रील बना रहा होता नाच नाच के, मैं जो फर्जी प्रैंक करते हैं यूट्यूबर्स, मैं वो प्रैंक कर रहा होता, है ना, तो मैं अपना नाम कभी बोलता ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताता, चैनल का नाम बोलता, दैट्स इट। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, कपड़े भाई वो बहुत सही पहनती हैं, मेरी औकात नहीं है जज करने की, मतलब ढीले ढाले कपड़े हैं, टॉप मॉडर्न बेहतरीन खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, सर पे दुपट्टा है, हिजाब है, फुल में फैशन है, फुल मेकअप है, लेकिन हिजाब है। और ऐसी भी लड़कियों को जानता हूं जिनको हिजाब नहीं पहनना है, उनको यहाँ ये भारत है, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, पूरी आज़ादी है, जिसको नहीं पहनना ना पहने। मैं ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ जो हिजाब नहीं पहनती हैं, आप देख के कह नहीं सकते कि ये नॉन मुस्लिम है, अंग्रेज़ तो नहीं है, इतना जो है उनका शीश महल चमकता रहता है, ठीक है। तो आपको अपना शीश महल वो चमकाती हैं, चमकाइए, फॉलोअर्स चाहिए, जाहिर सी बात है। तो उनको पता है जितनी मैं खाई दिखाऊंगी उतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो खाई बढ़ती जा रही है और घबराहट मुझे होती है और मेरे जैसे कई लोग होते हैं, भाई ये फॉलोअर्स और लाइक के लिए कितना इंसान गिरेगा, लेकिन जितना इंसान गिरेगा बैंक अकाउंट उतना बढ़ेगा, ये भी वक्त की हकीकत है। लेकिन वो लड़कियां इतना शर्म करती हैं कि अपना नाम असली इस्तेमाल नहीं करती। इंस्टाग्राम का अकाउंट उनका ऐसा है फर्जी नाम से, उनका कोई पोस्ट ऐसा नहीं होता कि रमज़ान आया तो तस्बीह के साथ वीडियो फोटो, रमज़ान ख़त्म तो ईद के दिन ऐसे चूतड़ इस साइड से पता नहीं कैसे कलाकारी कर लेती हैं लड़कियां, एक जो है इधर आसमान की तरफ आ जाता है और इस वाले एंगल से फ़ोटो खिंच जाती है। हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन चलो ये तो गनीमत है कि वो इस्लाम बदनाम नहीं कर रही हैं। लोग सोचते हैं भाई पता नहीं कौन है, हिंदू है, ईसाई है, कौन है भाई, मुसलमान तो नहीं हो सकती, ये मुसलमानों का सीधापन है। मेरी नज़र में ये लड़कियां फिर भी ठीक हैं, क्योंकि इनके किसी भी हरकत से दीन इस्लाम पर सवाल नहीं उठ रहा है। और बाकी अल्लाह हिदायत दे, परवरदिगार आलम हिदायत देने वाला है, जिसको जब मर्जी कभी ही हिदायत दे दे। हम समझा सकते हैं, जिद नहीं कर सकते बहनों, तुम्हें जो करना है करो, पूरी आज़ादी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि किसी मुसलमान लड़की को देखते हैं, सर पर दुपट्टा नहीं है, हिजाब नहीं है, तो कमेंट में चलाया हिंदी हिजाब कर ले, तुम्हारे बोलने से वो नहीं करेगी, और हो सकता है बोलने से और ना करे, क्योंकि जेन अल्फा आ गई है भाई, तो ये जेन अल्फा एक ऐसी डिग्री है कि उसके नाम पर ये कुछ भी कर सकती हैं। ईगो तो इनकी नाक पे रहता है, पहले लड़कियों के नखरे नाक पे रहते थे, अब नखरे बाद में रहते हैं, अब ईगो नाक पर रहता है। लिहाजा मैं उन मुसलमानों से कहूँगा इनके लिए दुआ कीजिए। जब इनके वालिदैन के कंट्रोल में ये नहीं है तो आप तो गैर हैं, आप खुद इंस्टाग्राम पर हैं, आप खुद सारे दिन सारी लौंडियों को ताड़ के वीडियो फोटो लाइक करते रहते हो, कमेंट करते हो, तमाम चीज़ें करते हो, लाइन मारते हो, ठीक है, शादी करनी है नहीं करनी है, तुम्हें निकाह करना है नहीं करना है, सिर्फ तुम जो है ओयो तक सोचते हो, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब आप किसी लड़की को कमेंट करते हो हिजाब किया कर, वो डांस कर रही है, उससे कह रहे हो हिजाब कर, उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर की फोटो डाली हुई है, तुम कह रहे हो भाई सर पर दुपट्टा रख। अरे भाई हो सकता है वैसे रख लेती, अब तूने बोल दिया, अब ईगो हर्ट हो गया बाजी का, अब तो रखेगी नहीं। तो भाई इन तमाम चीज़ों से गुरेज करें, जो करना है, लड़कों को बोल रहा हूँ, लड़कों और लड़कियों को, तुम्हें मुसलमानों जो करना है करो भाई, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ समझाने वाला। बस मैं इतना चाहता हूँ तुम्हारे वो गलत करने से, वो कुछ भी गलत करने से इस्लाम पर कोई बात ना आए, शर्म करो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।